हमारे साथ दो मेहमान हैं, उन दोनों के पास 3 खास टिप्स हैं। सबसे पहले प्रणव शर्मा के पास चलते हैं, फाउंडिंग पार्टनर हैं वुडस्टॉक फंड के। प्रणव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके 3 पॉइंट्स या वो 3 टिप्स कौन सी हैं? अरुण, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। और ये अपन जो मार्केट में जो अभी गतिविधियां देख रहे हैं, जो सिचुएशन अपन देख रहे हैं, इसका रीजन बहुत ही सिंपल है कि जब बुल मार्केट होता है तब मार्केट्स अपने 2 स्टेप आगे रहते हैं, जो लोग होते हैं उसमें 4 स्टेप आगे होते हैं और रेगुलेटर्स 4 स्टेप पीछे होते हैं। सो अभी क्या हो रहा है कि सब अपने जो स्टेप्स हैं उसको नाप के और एक साथ में अभी चल रहे हैं। सो आई थिंक बहुत सारी चीजें होंगी जिसमें कि रेगुलेशंस भी आएंगे, स्टेप अप करेंगे, लोग भी काफी प्रूडेंट हो जाएंगे, मतलब समझदारी आ जाएगी उनमें, और मार्केट्स भी अपने आप को सेल्फ ऑर्गेनाइज कर लेंगे। सो 3 चीजें जो मैं बताना चाहूंगा जो कि दर्शकों को होपफुली एक थोड़ी स्थिरता भी दे और एक तरीके से डायरेक्शन भी दे। पहली बात तो यह है कि मार्केट्स का नेचर ये है कि वो उतार चढ़ाव तो होते रहते हैं, तो साइक्लिकल है वो। डेफिनेटली मार्केट में अभी क्राइसिस हुआ है, कंटेजन हुआ है, सो फियर होना, डरना बहुत डेफिनेटली बहुत ही नॉर्मल है। बट अल्टीमेटली ये मार्केट्स भी कंसोलिडेट होंगे। काफी सारा पैसा फंड्स में रेज करके रखा हुआ है, काफी सारे इन्वेस्टर्स हैं जो कि काफी साल से इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो साइड में बैठे हुए हैं और वो पैसे को इन्वेस्ट करना चाहेंगे। वो इसमें मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा कि आप है ना एकदम जो सॉलिड अच्छी कंपनीज हैं, जो प्रॉफिटेबल कंपनीज हैं, जिनके कस्टमर एक्विजिशन, जो कस्टमर्स को है ना अच्छे से डील कर रहे हैं, कस्टमर्स उनके बढ़ते जा रहे हैं, उनके नंबर ऑफ एक्टिव कस्टमर्स उनके बढ़ते जा रहे हैं, वो कंपनीज में, वो प्रोटोकॉल्स में आप उनको ढंग से देखिए और सही प्राइस पे सही टाइम पर आप इन्वेस्ट करने के लिए सोच सकते हैं आप। वंस अगेन फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, बट एक डायरेक्शन है ये। दूसरी बात ये हो गई कि है ना मार्केट को टाइम करना सही चीज नहीं होगी, बिकॉज आप कभी भी मार्केट को टाइम करना चाहेंगे तो फिर उसमें आप आगे पीछे होंगे एंड देन कहीं ना कहीं आप उसमें मार्केट में अटक सकते हैं आप। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप है ना मैक्रो को समझें कि क्या हो रहा है, ग्लोबल जो परिस्थितियां उनमें क्या हो रहा है, इन द सेंस की है ना फेड क्या कर रहा है आपका, फिर प्लस है ना इंडिया में क्या चीजें हो रही हैं और प्रोटेक्शनिज्म जो ग्लोबली हो रहा है तो उसमें किस तरीके से मार्केट्स कैसे बिहेव कर रहे हैं इसमें। सो अगर फेड अगर 100 बेसिस पॉइंट्स या 75 बेसिस पॉइंट्स या फिर आई एम जस्ट सेइंग कि अगर 100 बेसिस पॉइंट्स अगर 2-3 बार अगर रेस करता है तो डेफिनेटली मार्केट्स और यहाँ से फर्दर नीचे जा सकते हैं। ये मैक्रो की बात हुई। बिटकॉइन सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी आज की तारीख में क्रिप्टो मार्केट्स में। सो बिटकॉइन को जो होगा वो बाकी सारे एसेट्स में भी आपको दिखेगा वहां पर। सो डेफिनेटली आप बिटकॉइन को आप क्लोजली देखिए। तीसरी बात मैंने जो आपको पहले ही बता रहा था कि आप सॉलिड कंपनीज को देखिए आप। सो ये 3 चीजें देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्रो देखना इंपॉर्टेंट है, बिटकॉइन देखना इंपॉर्टेंट है, माइक्रो देखना इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात जो कि है ना मेरे ख्याल में ये आप है ना एक चीज देखिए कि ये जो गवर्नेंस होती है, जो बेसिकली शासन विधि है किसी प्रोटोकॉल की या फिर किसी कंपनी की या फिर जैसे कंप्लायंस होता है, रेगुलेशन होता है, उस पर काफी स्पॉटलाइट आने वाली है। सो आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फिर सेल्फ डिसिप्लिन के साथ में ऐसे प्रोटोकॉल्स में, ऐसे स्टार्टअप्स में, ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट करिए जो कि कंप्लायंट है और सही तरीके से संतुलित वे में अपने आप को चला रहे हैं और मल्टीपल ईयर्स से काम कर रहे हैं स्पेस में। बहुत बहुत शुक्रिया प्रणव। अब हमारे दूसरे एक्सपर्ट की तरफ चलते हैं, रोहास नागपाल, चीफ ब्लॉकचेन आर्किटेक्ट, हाईफाई ब्लॉकचेन। रोहास, आपकी वो 3 टिप्स क्या होंगी, क्योंकि मार्केट के हालात जो हैं वो कई लोगों को टेंशन में जरूर डाल रहे हैं और ये आज से नहीं कई हफ्तों से ऐसे चलता आ रहा है ये सिलसिला। तो आपकी वो क्या टिप्स होंगी इस जो टर्बुलेंस है उससे डील करने के लिए? जरूर। तो टिप नंबर 1 ये होगी कि अगर आप क्रिप्टो में नए हैं तो ये क्रिप्टो में एंट्री करने का टाइम नहीं है। आप अभी भी कुछ टाइम और वॉच कीजिए। अभी भी मेरे हिसाब से मार्केट बॉटम नहीं हुई है। तो अगर आप नए हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, आप एयर ड्रॉप्स में ले सकते हैं। तो क्या होता है कि जब भी कोई नया क्रिप्टो प्रोजेक्ट आता है तो वो शुरू में बहुत सारे टोकन फ्री में बांटता है अपनी मार्केटिंग के लिए। तो उसमें आप अप्लाई करते हैं तो आपको एकदम फ्री में क्रिप्टो मिलते हैं। तो वो तो ऑलवेज एक अच्छा आइडिया रहता है। दूसरा, बहुत सारे क्रिप्टो के लर्न एंड अर्न प्रोजेक्ट चलते हैं। मतलब आप उस क्रिप्टो के बारे में सीखिए, उनका एक वीडियो देखिए, एक क्विज आंसर कीजिए और फिर आपको कुछ क्रिप्टो एकदम फ्री में मिलते हैं। तो अगर आप नए हैं तो मैं बोलूंगा ये आपके लिए अभी बेस्ट तरीका है। अपने पैसे फिलहाल मत डालिए। टिप नंबर 2 जो है वो है कि बिटकॉइन को शॉर्ट मत कीजिए। शॉर्ट का ये मतलब होता है कि आज आपके पास बिटकॉइन नहीं है फिर भी आप उसको डेरिवेटिव के तौर से बेच रहे हैं। मतलब 100 रुपए का रेट है, आपको लगता है 90 जाएगा तो आप 100 में बेचते हैं, 90 में वापस खरीद लेते हैं कि 10 रुपए प्रॉफिट हो। ये मेरे हिसाब से दुनिया की सबसे खतरनाक चीज है। अगर आप एक खतरों के खिलाड़ी हैं तो मैं बोलता हूं एक मगरमच्छ के साथ जाके रेसलिंग कर लीजिए,
वो इतना खतरनाक नहीं है, पर बिटकॉइन शॉर्ट करना बहुत ही खतरनाक है। और इसके लिए एक टर्म भी है जिसको हम बोलते हैं एश ब्रेकिंग, कि अगर जो आदमी बिटकॉइन शॉर्ट करके अपनी पूरी कैपिटल लॉस कर देता है उसको एश ब्रेकिंग बोला जाता है, तो उससे बचिए। और तीसरा जो है, अभी क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट 90% से भी ज्यादा गिर चुके हैं, तो ये एक अच्छा टाइम हो सकता है ऐसे प्रोजेक्ट्स में पैसे लगाने का। तो इतना याद रखिए कि उस प्रोजेक्ट के पीछे एक बहुत सॉलिड यूज केस होना चाहिए कि ये प्रोजेक्ट करता क्या है, वो कोई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करता है, तभी आप उसमें लगा सकते हैं। तो इन कंक्लूजन मैंने 3 चीजें बोली आपको। पॉइंट नंबर 1, अगर आप नए हैं तो मार्केट में इस समय मत एंटर कीजिए। पॉइंट नंबर 2, बिटकॉइन को मत शॉर्ट कीजिए। और पॉइंट नंबर 3, ये अच्छा टाइम है सॉलिड प्रोजेक्ट्स ढूंढने के लिए। वाह, मतलब ऐसे एक्सपर्ट्स कहाँ मिलेंगे जो पहले पॉइंट्स भी बताते हैं, फिर मैंने सोचा मैं रिवाइज करवा देता हूँ, आप रिवाइज भी करवा के जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रोहास।